दोस्तों आज हम बात करेंगे वाल्व डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट के बारे में। सारी जानकारी आपकी मैं इसके बारे में आपको दूंगा। वाल्व डिफेक्ट्स को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वाल्व को समझना होगा। ये वाल्व डिफेक्ट की बीमारी आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका कोई भी परमानेंट इलाज आपको डॉक्टर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो इंग्लिश मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उनके पास जो इलाज है कि हम तो इसको कुछ हद तक ठीक ही रख सकते हैं, ऑपरेशन करा कर भी वाल्व बदला कर भी हमारी गारंटी वारंटी नहीं है कि आपकी जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी। पर होम्योपैथी और आयुर्वेदा में इसका बहुत बढ़िया परमानेंट सोल्यूशन है, आप परमानेंट ठीक हो सकते हैं। चलो हम सबसे पहले वाल्व के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वाल्व को समझने के लिए आपको समझना होगा हमारे दिल के स्ट्रक्चर को। दिल की बनतर है वो कैसे होती है। हमारे दिल की बनतर है वो हमारे घर की तरह ही होती है। जैसे आप समझ लीजिए हमारे घर में सिर्फ 4 ही कमरे हैं और हर कमरे का एक दरवाज़ा है, तो वैसे ही हमारे दिल की जो बनतर होती है। हमारे जो घर के दरवाजे हैं वो दोनों तरफ खुल जाते हैं, ज़्यादातर अंदर भी खोल लो इनको चाहे बाहर भी खोल लो, पर जो दिल के वाल्व हैं, जो दिल के दरवाजे हैं, ये एक साइड ही खुलते हैं, दूसरी साइड नहीं खुल पाते। ये सिर्फ या तो अंदर ही खुलेंगे, जो इनका तरीका है, जहाँ पे इनको खुलना चाहिए, जहाँ पे ये फिट है, ये एक साइड ही खुलेंगे, ये दोनों साइड नहीं खुलेंगे। तो इन दरवाज़ों के नाम हैं दिल के। तो ये 4 कमरे हैं, इन 4 कमरों में 4 दरवाजे लगे हुए हैं। तो जो इसके दिल का जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक का नाम है मिट्रल वाल्व, एक का नाम है एरोटिक वाल्व। मिट्रल वाल्व है जैसे हमारे घर के दरवाजे के 2 पल्लू होते हैं, दोनों खुलते हैं ऐसे, तो इसके 2 पल्लू हैं मिट्रल वाल्व के। ऐसे एरोटिक वाल्व है, ये भी हमारे दिल के लेफ़्ट साइड में फिट है। तो दूसरे 2 दरवाजे हमारे हार्ट की राइट साइड में फिट हैं, वो है ट्राइकास्पिड वाल्व, एक दरवाजे का नाम है। इसका नाम इसलिए ट्राइकास्पिड रखा गया है क्योंकि इसके 3 पल्लू हैं। मिट्रल वाल्व के जो हमारा लेफ्ट साइड पे दरवाजा है उसके 2 पल्लू हैं जो खुलते हैं, पर इसके 3 हैं, इसके 3 लगे हुए हैं। और दूसरा जो राइट साइड में वाल्व है वो है पल्मनरी वाल्व। अब इन दरवाजों का काम क्या है? इन दरवाजों का काम भी बहुत बढ़िया है। जो हमारी राइट साइड वाले दरवाजे हैं वो गंदे खून को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे शरीर में से सारी गंदगी को खींच के लाता है। और जो लेफ़्ट साइड के दरवाजे हैं वो हमारे शरीर के जो बढ़िया स्वस्थ खून जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है उस वाले खून को कंट्रोल करते हैं। तो जो राइट वाले आपके दरवाजे हैं इनमें से सभी में से हमारे शरीर में हिस्सों में से खून आता है। वो राइट वाले एक कमरे का नाम है, जो सबसे ऊपर वाला कमरा है उसको बोल देते हैं राइट एट्रियम। उस कमरे में से गंदे खून ने जाना होता है नीचे वाले कमरे में, जिसको बोल देते हैं हम राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल में जो दरवाजा है वो ट्राइकास्पिड वाल्व है। ये वन वे ही खुलता है, नीचे को ही खुलता है। खून नीचे गया है गंदा, तो ये अब बंद हो गया, ये वापस ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका ये काम है कि ये बंद हो जाना, ये ऊपर को नहीं खुलेगा, तो इसलिए ये वन वे है। तो ऐसे ही जो लेफ़्ट साइड वाले हमारे जो कमरे हैं वहाँ पे जैसे ही खून लेफ़्ट एट्रियम से नीचे वाले लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया तो जो 2 पल्लू वाला दरवाज़ा है मिट्रल वाला वो बंद हो गया है। अब ये ऊपर नहीं खुलेगा, ये सिर्फ नीचे की तरफ ही खुल सकता है। ये इसलिए नहीं खुलते हैं क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ भी खुलने लग जाएं तो जो राइट वाली साइड है जहाँ पे गंदा खून नीचे जाके नीचे वाले कमरे में जाके बंद हो गया था वाल्व कि गंदा खून ऊपर ना आए, तो अगर कमज़ोर हो जाए ये बंद ना हो तो खून गंदा ऊपर आ जाएगा, तो ये गंदा और अच्छा खून और हार्ट की पंपिंग का सारी ख़राब हो जाएगी। ये वाल्व इसीलिए बंद होते हैं कि गंदा खून अगर नीचे चला गया तो नीचे से आगे ही बढ़ेगा। अगर जो लेफ़्ट वाली साइड है जो अच्छा खून है ऑक्सीजन वाला खून है वो नीचे चला गया तो दोबारा ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर वाले कमरे में अब नया अच्छा खून आएगा, फिर वो नीचे आएगा और लेफ़्ट साइड से वो एरोटिक जो वाल्व है वहाँ से सारे शरीर में घूम जाएगा। तो ये 4 वाल्व हैं, तो इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जिसको प्रलैप्स बोल देते हैं, मतलब कि
वाल्व है परमानेंट ऐसे खुला ही रह गया है, ना वो बंद हो रहा है अच्छी तरीके से, ना वो खुल रहा है ऐसे ही। तो ऐसे ब्लड है वो जो वन वे होना चाहिए था वो खराब हो गया, ऊपर नीचे घूम रहा है, जिससे हार्ट की पंपिंग खराब होती है। स्टेनोसिस होता है, स्टेनोसिस मतलब कि यहीं पे वाल्व फंस गया है, बस इतना ही खुला है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। रीगर्जिटेशन है मतलब कि वाल्व बंद हो गया है, बंद होने के बाद भी थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे खून फिर से ऊपर चला जाता है, फिर बंद हो जाता है, इसको रीगर्जिटेशन बोल देते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं हार्ट की, वाल्व प्रोलैप्स, वाल्व स्टेनोसिस, जिसको रीगर्जिटेशन बोल देते हैं। अलग अलग वाल्व की अलग अलग बीमारियां हैं। तो इनके इलाज भी होम्योपैथी और आयुर्वेदा में परमानेंट हैं, क्योंकि आपका इलाज आज तक वाल्व खराब हुआ है इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप इलाज ही वहाँ पे करा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपकी धड़कन कंट्रोल करने के लिए दवा दे रहे हैं, हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए दवा दे रहे हैं, जबकि खराब आपके वाल्व हैं। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदा में जो बीमारी की जड़ है खराब वाल्व, उनको ठीक किया जा सकता है। तो अपने नज़दीक डॉक्टर से मिलें, वहाँ पे अपना इलाज कराएं। एमरजेंसी के लिए, क्विक फिक्स के लिए आपके पास इंग्लिश मेडिसिन है वो लेते रहें एक बार। तो बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।